Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। जिसका डर था वही हुआ। शुक्रवार को भी बाजार संभल नहीं पाया। हालांकि आज दो तरफा चाल दिखा दी मार्केट में। शुरुआती सत्र में एकदम से रिकवरी आई थी, ऊपरी स्तरों पर ले जाकर पटक दिया। दरअसल हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत जो भी हो, इस हफ्ते हमारे मार्केट्स पे जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है और बीते सत्र के एफआईएस के कैश मार्केट में मिलाकर और डेरिवेटिव मार्केट में मिलाकर 4 साल की सबसे बड़ी बिकवाली हो गई थी। तो विदेशी निवेशक एकदम से बिकवाली कर गए थे इंडियन मार्केट्स पे। ये संकेत बहुत बड़ा था आज के सत्र में। अब हमारे मार्केट्स पे एक उम्मीद थी कि आज रिकवरी आ सकती है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में हड़कंप मचा हुआ है, तो आज रिकवरी का दिन हो सकता है। शुरुआत हुई 25,181 के लेवल पे, उसके बाद आई गिरावट 25,094। ये लो लगाया, शुरुआती सत्र का लो था। शुरुआती 15 मिनट में ही एकदम से रिकवरी आ गई इस लो के लगने के बाद और हम 25,485 के लेवल तक दौड़ते चले गए। ऐसा लगा सब कुछ सेटल हो गया मामला, अब बाजार यहां से चढ़ने के मूड पे है। लेकिन जैसे ये 25,485 का स्तर आया, इतनी शार्प गिरावट आई जैसे ऊपर कोई बेचने के लिए बैठा है। वन वे ट्रैक पे टूटते चले गए। ये 12:30 बजे वाली जो मार्केट थी वो इतनी भयानक थी कि कहीं संभलने का मौका नहीं दिया। जो खुश हो रहे थे शुरुआती सत्र में कि आज तो तेजी की पोजीशन बना ली, मजा आ गया, उनकी तो बैंड बज गई। ऊपरी स्तरों पर इतनी जोरदार बिकवाली कि 24,966 का लो लगाया है मार्केट ने। आज 25,000 के लेवल के नीचे चले गए थे। क्लोजिंग आई है 25,014 के लेवल की। 235 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है निफ्टी बंद। निफ्टी बैंक 383 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज टू क्लोज 51,462 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 808 अंकों की गिरावट के साथ 81,688 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन जो बार बार कह रहा हूं, ऊपर ले जाकर पटका है। और आज निफ्टी का इंट्राडे हाई है 25,485, क्लोजिंग आई है 25,014, यानी कि 470 अंक साफ कर दिए हायर लेवल से। लगभग 1.85% बैठता है ये। निफ्टी बैंक आज के दिन का हाई है 52,358, क्लोजिंग आई है 51,462, यानी कि 896 पॉइंट्स उड़ गए हायर लेवल से। 1.7% के आसपास बैठता है ये। तो बुरी हालत हो गई आज के सत्र में। तो एडवांसेस थे 13 और गिरने वाले थे 37 शेयर निफ्टी के गिरे हैं। कल तो 48 गिरे थे वैसे। लेकिन आज जो चढ़ा उसमें आईटी में इन्फोसिस संभालने की कोशिश कर रहा था। 1.5% ये ऊपर, ओएनजीसी 1% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर्स, विप्रो में खरीदारी दिखाई दी हल्की फुल्की। लेकिन जो गिरे उसमें एमएनएम 3.5% नीचे, बजाज फाइनेंस बिजनेस अपडेट्स का इंपैक्ट 3% नीचे आ गया, एशियन पेंट्स 2.5% टूट गया, नेस्ले, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स हो गए ढेर। एफएनओ गेनर्स में टोरेंट फार्मा नजर आएगा आपको 2.5% ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस अपडेट्स का इंपैक्ट था 2% ऊपर आ गया। लालपात लैब्स 2.25% ऊपर। जीएमआर एयरपोर्ट्स और स्टील अथॉरिटी में हल्की खरीदारी थी। लेकिन गिरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है मार्केट में। अभी ट्रेंड ही नेगेटिव है मार्केट का। तो चढ़ने वाले कम चढ़ते हैं, गिरने वाले उसके अनुपात में ज्यादा है और परसेंटेज के लिहाज से भी ज्यादा टूटते हैं। एमएनएम फाइनेंशियल बिजनेस अपडेट्स का इंपैक्ट 7% नीचे था ये स्टॉक। चंबल फर्टिलाइजर फिर से धोखा दे गया हायर लेवल्स पे और 6% नीचे आ गया। गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत बुरी तरह टूटा, 5.5% नीचे। जीएनएफसी 4.5% नीचे और ग्रैंड न्यूज भी 4% ज्यादा टूट गया। मिड कैप गेनर्स पे वीआईपी इंडस्ट्रीज 8% चढ़ा है, केयर रेटिंग 7% ऊपर, जेके पेपर 6% ऊपर, होम फर्स्ट 5% ज्यादा चढ़ा, आयन एक्सचेंज एकदम से चल पड़ा 5%, थर्मेक्स 5% ऊपर। ऑयल इंडिया क्रूड में इस हफ्ते बहुत अच्छी खरीदारी हुई है, तो ऑयल इंडिया का स्टॉक 5% ऊपर आया आज। निश्चित रूप से खरीदारी थी इसमें। एप्टस, नेटवेब, सफारी 4.5% से 5% चढ़ गए। लेकिन मिड कैप लूजर्स में वक्रांगी 10% क्रैक, फिर एडलवाइस 8.5% क्रैक, रिलायंस इंफ्रा 7.5% टूट गया, जेटीएल इंडस्ट्रीज 6% ज्यादा टूट गया, सारेगामा 6% टूट गया, के फिनटेक 6% नीचे आया, दानी सोल्यूशन, इन्फीबीम, फ्लोरोकेम, रिलायंस पावर, ये सब स्टॉक्स नीचे थे। रिलायंस पावर आज 5% नीचे आ गया। जो आज तेजी बनी उसमें आईटी स्टॉक्स ज्यादा दिखाई दे रहे थे, जिसमें इन्फोसिस 1.5% ऊपर, कोफोर्ज 1% ऊपर, विप्रो, टेक महिंद्रा और टीसीएस में आधे फीसदी के आसपास के रिटर्न्स आए। लेकिन फिर मामला अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली का ज्यादा दिखाई देता है। एफएमसीजी, कोलगेट 2.5% नीचे, नेस्ले 2.25% नीचे, ब्रिटानिया 2% नीचे, मैकडॉवेल, एचयूएल, आईटीसी सब नीचे 1.5% से 2% के आसपास। फाइनेंशियल्स में बजाज फाइनेंस सबसे ज्यादा टूटा है 3% के आसपास, फिर आरईसी लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, चोला फाइनेंस, लालम लाल थी स्क्रीन। प्राइवेट बैंक्स में भी गिरावट जिनमें देखने को मिली उसमें थे सिटी यूनियन बैंक 1% नीचे, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक 1% नीचे, बंधन बैंक यहां पर भी गिरावट थी। लेकिन एक स्टॉक था एक्सिस बैंक, ये थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मूड शुरुआती सत्र का और दोपहर की मार्केट का बहुत अलग था। शुरुआत में एकदम से उछल कूद मचा रहे थे बहुत सारे स्टॉक्स, लेकिन आज ऊपर ले जाकर बहुत सारे स्टॉक्स एकदम से पटक डाले हैं, हल्के हो गए स्टॉक्स हायर लेवल से फिर से। पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएसबी, यूको बैंक जैसे स्टॉक्स में गिरावट थी, लेकिन जो
ऊपर आए उसमें था बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और पीएनबी। ऑटोज में अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली ज्यादा नजर आती है। एमएनएम 3.5% लुढ़का है, बालकृष्ण इंडस्ट्री 3.5% नीचे, अपोलो टायर्स, हीरो मोटोकॉर्प, एमआरएफ, अशोक लेलैंड ये सब स्टॉक्स नीचे थे। एक्साइड एक ऐसा स्टॉक था जहां पर हल्की खरीदारी होती हुई नजर आ रही थी। रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज को 6% का डेंट पड़ गया, फिर रेमंड 3.5% टूट गया, डीएलएफ 2% नीचे आ गया, ओबरॉय रियल्टी और शोभा इन सब स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली और इस हफ्ते सबसे ज्यादा पिटाई रियल एस्टेट सेक्टर में ही हुई है। ऑयल एंड गैस प्ले नेगेटिव था जिसमें गेल 4% ज्यादा टूटा, एमजीएल 2.5% नीचे, बीपीसीएल, कैस्ट्रॉल, एचपीसीएल, पेट्रोनेट सब नीचे आ गए। जो चढ़े वो थे ऑयल इंडिया और ओएनजीसी। तेजी पे स्टॉक्स की भरोसा नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि बाजार का ट्रेंड ही नेगेटिव है। अच्छे नहीं कमा पाते तेजी वाली मार्केट में, ये तो गिरावट वाली मार्केट है, इसमें कमाई बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसे मार्केट में सब्र रखना चाहिए, शांत बैठना चाहिए। डिफ्यूजन इंजीनियर्स का आईपीओ अच्छा लिस्ट हो गया। ये शेयर गिरते बाजार में अच्छी लिस्टिंग थी। इश्यू प्राइस था 168, उसके मुकाबले 193.50 के लेवल पे लिस्ट हो गया, यानी कि 15.2% प्रीमियम के साथ। क्लोजिंग आई है 203.17 रुपए यानी कि 21% के रिटर्न इसने अपने डेब्यू वाले दिन ही दिए हैं निवेशकों को। अब आगे क्या होगा? देखिए, इस हफ्ते जून 2022 के बाद निफ्टी पे सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है प्रतिशत के लिहाज से। क्या छोटे क्या बड़े सब निपट गए। कोई भी उछाल आया था उसमें बिकवाली होती, संभलने का मौका ही नहीं मिला मार्केट में और भर भर के बेचा इंस्टीट्यूशंस ने। अब 20 दिनों की औसत के ऊपर मात्र 31% शेयर हैं। 27 सितंबर को यह आंकड़ा था 86% का। 50 दिनों की औसत के ऊपर 54% शेयर हैं 27 सितंबर को, यानी कि निफ्टी ने जब अपना ऑल टाइम हाई लेवल छुआ था तो यह आंकड़ा था 88% का। तो हल्के तो हो गए, लेकिन आप ये समझो किसी हफ्ते रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आपको 9% नीचे दिखाई दे रहा हो तो इसका मतलब क्या? इंस्टीट्यूशंस का मूड खराब है, वो आपकी कंट्री को इस समय ज्यादा वे नहीं कर रहे हैं और वहां पर सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी की पिटाई हो गई है शेयर की। तो ये तो बात समझ में आ गई कि चाइना ने जो स्टिमुलस दिया उसके चलते फंड डाइवर्जन हुई है, चाइना में पैसा वहां जा रहा है और बाकी के इमर्जिंग इकोनॉमी से निकल रहा है। तो इसका खामियाजा इस बार मार्केट को देखने को मिला और इस हफ्ते निफ्टी 4.45% यानी कि 4.5% नीचे 1164 पॉइंट उड़ गया है। इस हफ्ते बैंक निफ्टी 2372 पॉइंट्स नीचे है, 4.5% गिर गया है। ऊपर से ब्रेंट क्रूड ऑयल 8% से ज्यादा तेजी दिखा गया इस हफ्ते अब तक, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। तो कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखाई देता। अब कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब 25,360 का लेवल निफ्टी पार करेगा, उससे पहले नहीं। अगर ये लेवल दोबारा से रिकॉन्कर हो जाते हैं तो ठीक, आज कोशिश पूरी कर ली लेकिन टिके नहीं, एकदम से शार्प फॉल आया है। और बाजार में अभी फिलहाल निफ्टी पे 24,800 24,950 के जोन में संभलने की कोशिश होगी। हमने आज एक बार गए थे 25,000 के लेवल के नीचे 24,960 के आसपास, लेकिन फिर उसके बाद वहां से खरीदारी हो गई। अब देखते हैं क्या ये जोन्स प्रोटेक्ट कर पाते कि नहीं। क्यों है ये 24,800 और 24,950 वाला जोन इंपॉर्टेंट? क्योंकि जब पिछली बार भी हमने 50 दिन की औसत के आसपास से ही एकदम से रैली पकड़नी शुरू करी थी। अगस्त में आरबीआई की पॉलिसी से पहले बाजार बहुत हल्का हो गया था और फिर उसके बाद हमने देखा था कि 50 दिनों की औसत पे सपोर्ट लेके धीरे धीरे करके चढ़ना शुरू कर दिया है और इस जोन पे बहुत बार मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे जाना हुआ तो 24,700 के लेवल को वॉलेट कर दिया, उसके बाद तो 24,400 दिखाई दे जाएगा। लेकिन ऐसे तो फिर आप आंकड़े लिखते चले जाओ नीचे के, फिर तो ऐसे इतना आसान नहीं है कि नीचे बॉटम प्रेडिक्ट करना। लेकिन कुछ जोन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जहां पर अभी आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े इवेंट से पहले आपको, क्योंकि 8 अक्टूबर को चीन के जो बाजार है वो लंबी छुट्टी से लौटेंगे। पहले तो वहीं का मूड माहौल देखना पड़ेगा। फिर 7, 8 और 9 अक्टूबर को एमपीसी की पॉलिसी बैठक है। 9 अक्टूबर को आरबीआई की पॉलिसी आएगी और देखना होगा कि ब्याज दरों को लेकर आरबीआई का क्या रुख है। आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस बार अगर रेट कटौती नहीं हुई तो फ्यूचर में कब होगी, कितने क्वांटम के साथ होगी, सब पूछा जाएगा उनसे सवाल। 9 अक्टूबर बुधवार को एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने रेट कटौती कर दी थी, वो मिनट्स जारी हो जाएंगे। तो ये भारत के समय अनुसार देर रात को ही होंगे, लेकिन अगले हफ्ते इम्पैक्ट इसका भी पड़ेगा। उसके बाद 10 अक्टूबर गुरुवार को यूएस में सितंबर सीपीआई महंगाई के आंकड़े भी आने हैं। अगले हफ्ते यूएस में कई फेड अधिकारियों के बयान भी आने हैं। मल्टीपल ट्रिगर्स है और इसी बीच में इजराइल और ईरान से जुड़ी कोई भी खबर आ गई तो उसका एक बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए आज ट्रेडर्स थोड़े सतर्क थे कि भैया 2 दिन की छुट्टी है, बड़ी पोजीशन ना बनाओ। तो बिल्कुल वही बात हो गई। अब अगला हफ्ता आरबीआई पॉलिसी, सबसे बड़ी कवरेज तो आप बिस्तक पे ही देखोगे, लेकिन जो भी फैसला आरबीआई का होगा ब्याज दरों को लेकर वो इंडियन मार्केट्स पे बड़ा इंपैक्ट डालेगा। फिर Q2 रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, उसका इंपैक्ट पड़ेगा और इजराइल और ईरान से जुड़ी जो कोई भी खबर होगी उसके पल पल के अपडेट्स
आपको बिस्तक पे दिखाई देंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। फिलहाल मार्केट इस हफ्ते बहुत ज़्यादा हल्का हुआ है, उम्मीद करते हैं कि लेवल से सपोर्ट ले जाए, लेकिन हालत कोई बहुत अच्छी इंडियन मार्केट्स में नहीं थी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।